साथियों नमस्कार, मैं गंगाराम तांत्रिक आप सबके बीच में आपका अपना छोटा भाई बंगलामुखी मंत्र के बारे में बातचीत करेंगे। बंगलामुखी साधना के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग मांगे थे, मैं दे नहीं पाया, बिजी था, व्यस्त था, इसके लिए मैं वीडियो डाल नहीं पाया। भाग दौड़ है, लेकिन आज आप लोग जो लोग साधना करना चाहें बंगलामुखी माता का, तो हम बता रहे हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं। ओम ही बंगलामुखी सर्व दुष्टाना वाच मुखं पद स्तंभय जिहा किलय बुद्धि विनाशय ही ओम स्वाहा। इस मंत्र का 10,000 बार जप करते हैं तो बंगलामुखी साधना सफल होती है। बंगलामुखी साधना के लिए जो मंत्र मैंने बताया है, इस मंत्र को रुद्राक्ष के छोटा माला पर 108 दाने का रुद्राक्ष का माला होनी चाहिए। आपका जो आसन होनी चाहिए वो पूर्व दिशा के तरफ या पश्चिम दिशा के तरफ मुख होनी चाहिए। आपका जिधर मुख हो उधर दीपक की लौ होनी चाहिए आपके आसन के तरफ, और वह दीपक कलश पे होनी चाहिए। एक ऐसा अखंड कलश रखना है जो आपका जो सिद्धि आसन रहेगा, जहां आप 21 दिन तक लगातार माँ बंगलामुखी के मंत्र का जाप करेंगे, जो मंत्र मैंने बताया है। तो आपके साधना स्थल पर ही वो कलश रहेगा। स्थल घर पे भी हो सकता है और नदी के तट पे भी हो सकता है, किसी कुटी स्थान पर भी हो सकता है। कलश रखने की विधि आपको मैं बता रहा हूँ। पान के पत्ते हों, 5 पान का पत्ता हो, 1-2 आम का पत्ता हो, 5 पत्ता पर 5 सुपारी, थोड़ी थोड़ी सी चावल, थोड़ी थोड़ी सी दही, ठीक है। पंचतत्व कांसा तांबा गीलट पीतल सोना, 5 तत्व उसमें होना चाहिए। द्रव्य के रूप में 1 रुपया, 5 रुपया या 11 रुपये कॉइन के रूप में होना चाहिए। इन सभी को पान के पत्ते पर लाइन से रख करके, जैसे पान का पत्ता आप रख लीजिए, सामने से उस पत्ते पर ये सब चढ़ा दीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल हम वो बता रहे हैं जैसे हम किए, हम करते हैं। रखने के बाद कलश में गंगा जी भरिए और उस कलश को गाय के गोबर से चारों तरफ से गुथवा के और जौ से गुथाई करवा दीजिए। उसको गोबर से गुथवा दीजिए। कलश को गुथवाने के बाद कुंवारी कन्या से जौ से बिल्कुल उसके अंदर जौ से गुथवाई करा दीजिए। उसके बाद चाहते हैं और थोड़ा सा सुंदर दिखे कलश, तो चावल रंग बिरंग में रंगवा करके जो बीच बीच में जो गुथाया है उस खाने वाली जगह पे भर सकते हैं। और कलश को अच्छे से गोबर की एक वो बनानी है, गाय के गोबर का बिठिया, जिसपे आपका कलश बैठ जाए। कलश बैठा दीजिए। उसके बाद उसमें गंगा जी डाल दीजिए। गंगा जी डालने के बाद किसी तीर्थ स्थल के भी गंगा जी को डाल सकते हैं। और डालने के बाद ये पान के पत्ते सब इकट्ठा करके, दूबा भी उस पे रहेगा, 5-7 पत्ता पे दूबा रहेगी, कसैली रहेगी, पंचरत्न रहेगा, पंचरत्न जो मैंने बताया 5 रत्न, और क्वाइन के रूप में सिक्का भी रहेगा, ये सब रहेगा। और इन सभी को में डाल करके, ठीक है, बंगलामुखी माता को प्रणाम करके, आम का पल्लो रख करके, उसके ऊपर एक कोसा रख करके, उसमें चावल रख करके, उसके ऊपर दिया रख करके, दिया में तेल डाल करके बाती डाल देनी है। तेल कड़ू का भी डाल सकते हैं और तिल्ली का भी तेल डाल सकते हैं। और उसका जो मुख रहेगा, जो दीपक का जो लौ का जो मुख रहेगा, आपके तरफ होना चाहिए, जैसे जब आप बैठते हैं। और बिल्कुल जब करते समय कोई शोरगुल नहीं होनी चाहिए। एक कमरा होनी चाहिए या एकांत जगह होनी चाहिए जहां आप बैठ करके जप क्रिया करेंगे कलश के पास। 21 दिन तक आपको जप करनी है। 11 माला अगर कर पाते हैं तो डेली करिए, ठीक है। बहुत जल्दी आपका
काउंटिंग 11 माला करनी है लगातार। 11 माला सुबह, 11 माला शाम को। भोजन सात्विक होनी चाहिए, शाकाहारी होनी चाहिए, और आपके भोजन में लहसुन प्याज का मिश्रण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रात्रि में आपको कलश के पास ही जो है सोना है, फैमिली के पास नहीं, परिवार के पास नहीं, अपने कलश के पास रहनी है। 21 दिन तक सुबह शाम आपको जप करनी है। 1.25 लाख बार कंप्लीट होगा। माँ बंगलामुखी आप पे प्रसन्न होंगी, अवश्य आपको उनकी प्रतिछाया मिलेगी। और 21वें दिन रात्रि में आप उठेंगे, 21 दिन कंप्लीट यानी 22वें दिन उठेंगे और उस कलश को अपने सिर पर उठाएंगे और आपके पास नज़दीक में जो तालाब होगा या कोई नदी होगा वहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद कलश को फेंकना नहीं है, गंगा जी को समर्पित करना है। अब गंगा जी को समर्पित करने के लिए उस कलश को आप अच्छे से नीचे गंगा में रख करके 5 अजूरी पानी लेकर के गंगा माई को, हे गंगा माता, हमारी सिद्धि, हमारी मनोकामना को पूर्ण करना, हमारे द्वारा किया गया क्रियाकलाप, हमारे द्वारा किया गया मंत्र को जागृत करना, हमारे द्वारा किया गया जप क्रिया सफल हो। हे माते, हे माँ गंगा जी, 5 बार यही सब कह के गंगा जी को प्रणाम करना है और फिर गंगा जी को समर्पित करके घर पे आना है। 22वें दिन घर पे आएंगे, सुबह हो जाएगी। अर्धरात्रि में कलश विसर्जन कर देनी है, ठीक है, सूर्योदय से पहले आनी है। त्रिभुज खननी है, त्रिभुज जो हवन कुंड होती है उसमें 5-7 किलो लकड़ी आम की होनी चाहिए। आम की लकड़ी बढ़िया से कर लीजिए, शुद्ध, कम से कम 2-2.5 kg घी ले लीजिए, ठीक है। और घी से हवन करनी है आपको। माँ बगलामुखी का जो मंत्र है वही मंत्र पढ़ के हवन करनी है। पहला बार जब त्रिभुज में आप आग लगाएंगे अग्नि माता को घी से, फिर अग्नि माता को प्रणाम करनी है, सूर्य देवता को प्रणाम करनी है, माता पिता को प्रणाम करनी है, अपने गुरु को प्रणाम करनी है, घी डालते जाना है, ठीक है। उसके बाद मंत्र, जिन मंत्र का आप 21 दिन जाप किए हैं उसी मंत्र को पढ़ना है जो मंत्र मैंने बताया है। ना समझ में आए तो एक बार और मैं रिपीट करा दे रहा हूँ। उस मंत्र कुछ इस तरह है, हम आपको बता रहे हैं। ओम ही बंगलामुखी सर्वदुष्टाना वाच मुख पद स्तंभय जिहा किलय बुद्धि विनाशय ही ओम स्वाहा। उसके बाद डालनी है उसमें अग्नि में आपको डालनी है घी, घी डालनी है। चम्मच से आपको मंत्र पढ़नी है, डालनी है। आपको 108 बार भी डालेंगे तो भी ठीक है, लेकिन 2 kg घी है तो थोड़ा समय तो लगेगा। आराम से बैठ के करनी है, कोई तेजी नहीं होनी चाहिए। और हवन करते समय भी अच्छे से साफ कंबल हो या आसन जो है साफ सुथरा हो। इस बात का भी ध्यान हो कि आप जब हवन करें तो उसकी कोई भी सामग्री रज्ज्वलावस्था वाली महिला न छुए, लांघ ना पाए। 1008 बार 1008 बार आपको आहुति देनी है या कहते हुए जो मंत्र मैंने बोला है। ऐसा आप करेंगे तो माता बंगलामुखी आपके स्वर से, आपके कंठ से माता जो है प्रसन्न होंगी और उनका जो मंत्र है यह मंत्र सिद्ध होगा। फिर कभी भी आप प्रयोग में इस मंत्र को ला सकते हैं। ये सर्वांग सफलता के लिए मंत्र है। आप किसी मुसीबत में हैं तो भी इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, किसी की तबीयत खराब है तो भी इस मंत्र से पढ़ के झाड़ा लगा सकते हैं, किसी के काम नहीं बन रहे हैं
किसी पत्थर पे इस मंत्र को पढ़ के दे देंगे, वो अपने पॉकेट में रखेगा तो भी उसको कामयाबी मिलेगी। ये माँ बंगलामुखी का बिल्कुल सिद्ध मंत्र है जो हमने बताया है, और इस मंत्र को हमने खुद सिद्ध किया है, स्वतः गंगाराम तांत्रिक ने खुद सिद्ध किया है, आप लोग भी कर सकते हैं। जो रुद्राक्ष की माला है, उसके बाद हवन करने के बाद हवन की जो राख है इसको भी गंगा में विसर्जित करना है, कहीं इधर उधर नहीं फेंकना है, किसी के पैर वैर से नहीं लगाना चाहिए, कचलाना नहीं चाहिए। और उस रुद्राक्ष के माला को आप अगर सात्विक हैं, शाकाहारी हैं, तो परमानेंट भी धारण कर सकते हैं। उस रुद्राक्ष की माला को आप संभोग क्रिया करते समय उतारना पड़ेगा, जो परिवार वाले हैं समझ सकते हैं इस बात को। नहीं तो फिर आप अपने पूजा स्थान पे टांग दीजिए। जब आपको जप करना हो तो आप एक जपमाली आती है, हाथ डाल के उसमें जप किया जाता है, उसको ले सकते हैं। नहीं तो एक साफ सुथरा उलेन का हो या साफ सुथरा मतलब सूती कोई अंगोछा हो, रख लीजिए आराम से, अपने दाहिने हाथ को ढकिए, दाहिना हाथ से आप अंगूठा और अपने अनामिका वाली अंगुली से जप करिए, कामयाबी आपको मिलेगी। यह मंत्र जो है बिल्कुल जगाया हुआ है, हम लोग खुद सिद्ध किए हैं, हम लोगों को भी कामयाबी मिलेगी। और अगर ऐसा कोई कहता है कि आप सिद्धि करो, देवता आएंगे, आप डर जाओगे, आपको सांप आएगा, आपको ऊंट आएगा, घोड़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस माता के शक्ति चक्र की एक परछाई आपको जब आप ध्यान करेंगे तो दिखेगी, और वही शक्ति चक्र आपके मनोकामना को पूर्ण करेगी। वही शक्ति चक्र आप जब भी जप करेंगे तो वो शक्ति चक्र की परछाई आपको आपके जो है आंखों के सामने आएगी, और वही आपके आदेशों की पालन करेगी। बाकी इसके अलावा बहुत सारे साधक हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन या कुछ गुरु लोग डरवा देते हैं, या कुछ पुस्तक में गलत चीज़ें छापी जाती है जिसके वजह से लोग नहीं कर पाते हैं, या कुछ लोग हौसला तो बुलंद करते हैं लेकिन डर जाते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल सात्विक सिद्धि है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, आप जब चाहें जैसे चाहें इसको कर सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा लंबे समय की साधना है, लगातार 21 दिन 51 दिन भी कर सकते हैं इस साधना को, लेकिन याद रहे जब तक करेंगे दीपक बुझनी नहीं चाहिए, ठीक है। माँ बंगलामुखी प्रसन्न होती है। साथियों, बहुत सारा वीडियो मैं अपने चैनल पर डाला हूँ, हमें उम्मीद है कि आप लोग सीखते होंगे, सिद्ध करते होंगे। कुछ लोग हैं जो सिद्ध करते हैं, सिद्धियाँ मिलती है, कमेंट बॉक्स में डालते हैं या फ़ोन करते हैं, तो सुन के बड़ा प्रसन्नता होती है, क्योंकि हमारा पर्सनल अपना अनुभव है कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। हम चाहते हैं कि लोगों तक एक सही नॉलेज जाए। बाकी साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।